कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को किए गए भुगतान और भुगतान पर भ्रष्टाचार के आरोपों की। पिछले साल मार्च के महीने में कोरोना ने एमपी को भी अपनी चपेट में ले लिया था। नई सरकार के सामने कोरोना से लड़ने और आम आदमी को बचाने की चुनौती थी। नतीजा, सरकारी अस्पतालों में तो इलाज की व्यवस्था की ही गई, कई निजी अस्पतालों को भी कोविड केयर अस्पतालों में तब्दील कर उनकी सेवाएं ली गई और इसके बदले में सरकार ने इन अस्पतालों को करीब 123 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपने चहेतों को ही कुल भुगतान की 70% राशि जारी कर दी और जमकर भ्रष्टाचार किया। विपक्ष के सवालों का सरकार ने भी जवाब दिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 20 मार्च 2020 ये वही तारीख है जब एमपी में कोरोना ने दस्तक दी। जांच में एक साथ 4 कोरोना मरीज सामने आए। इत्तेफाक से इसी तारीख को एमपी में सबसे बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके 3 दिन बाद बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। जिस दिन सीएम ने शपथ ली उस दिन तक एमपी में कोरोना के कुल 6 मरीज सामने आ चुके थे। नई सरकार भी तेजी से बढ़ते संक्रमण को लेकर सतर्क हो गई और उसके बाद कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए शासकीय अस्पतालों में तो व्यवस्था की ही गई। इसके साथ कई निजी अस्पतालों से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराई गई। कोरोना से जंग में ऐसे करीब अस्पतालों की सेवाएं ली गई और बदले में उन्हें भुगतान किया गया। विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सवाल पूछा, अस्पतालों को कितना भुगतान किया गया, जिस पर सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया कि इन अस्पतालों को 1 अरब 22 करोड़ 43 लाख 558 रुपए का भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा 50 करोड़ 94 लाख रुपए वेरिएबल चार्ज के रूप में भुगतान किया गया। सरकार की तरफ से निजी अस्पतालों को किए गए इस भुगतान को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, सरकार ने करीब 70% भुगतान अपने चहेतों के अस्पतालों को देकर जमकर भ्रष्टाचार किया है। काढ़े के नाम पे हो चाहे हॉस्पिटल्स को देने के नाम पे हो, इसकी स्पष्ट जांच होना चाहिए कि आपने 28,000 से के आसपास कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में पेशेंट गए, एक पेशेंट पे लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का एक पेशेंट के नाम पे निकाले गए और अगर लगभग 7 दिन एक पेशेंट रहा तो 25,000 रुपए रोज का खर्चा उसके ऊपर करा गया। एक बड़ी लूट मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई की सरकार ने करी। कोरोना से जंग में खर्च की रकम में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद जवाब सरकार की तरफ से भी आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सरकार ने आम लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव व्यवस्था की। जितना खर्च हुआ सरकार ने किया और आगे भी जनता की जान बचाने के लिए खर्च करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हमने जनता के लिए निःशुल्क खोले थे कोरोना काल में, वो कुछ कर ना पाए और हम करें तो सवाल उठाएं। जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। सर, अस्पतालों को 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 150 करोड़ रुपए। मैंने ये कहा कि और भी देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन अपनी जनता के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब सवाल ये है कि निजी अस्पतालों को भुगतान में भ्रष्टाचार के विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। सवाल ये है, क्या इस भुगतान की राशि पर कांग्रेस किसी तरह की जांच की मांग करेगी? और सवाल ये है, प्रदेश की आम जनता ने कोरोना से जंग लड़ने में सरकार को कितना सक्षम पाया? राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल यशपाल जी आपसे। यशपाल जी, आजकल सरकार में सब कुछ बड़ा बड़ा हो रहा है सर। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बंगले के रंग रोगन साज सज्जा के लिए 4.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो गई। आपने पीडब्ल्यूडी से जुड़ा एक सवाल पूछा तो 15 किलो का आपको जवाब दे दिया गया। मुझे नहीं पता कि अभी तक भी आप उसे पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए। और कोरोना से लड़ने में सरकार ने 1 अरब 22 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी। काफी पैसा खर्च हो गया सर। आसिफ भाई, कांग्रेस के हिसाब से कोरोना की इस जंग में, कोरोना की इस लड़ाई में स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का ज्ञान देने का काम कांग्रेस करेगी?
अगर देखिए महामारी है, वैश्विक महामारी है, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व इससे जूझ रहा था, जूझ रहा है। और वे राष्ट्र जो बहुत समृद्ध हैं, बहुत सशक्त हैं, मेडिकल साइंस में जो बहुत आगे बढ़ करके और उपचार करने का दावा करते थे। और ऐसी स्थिति में अगर भारत की सरकार, राज्यों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के लिए अगर सेवा का प्रकल्प लेकर के, व्यवस्थाओं को सुसज्जित करने को लेकर के, उस समय क्या भावताव देखे जाते हैं क्या? आसिफ भाई, मेरा कहना है आज ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए सदन में लगभग 3:30-4 बजे चिरायु अस्पताल भोपाल की व्यवस्थाओं को उन्होंने प्रशंसा करी है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्राइवेट अस्पतालों में जो व्यवस्था सुव्यवस्थित हुई है, उसके कारण से मरीजों को संतोष मिला है, मरीजों की जान बची है। ये रिकॉर्ड में है आसिफ भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। कुणाल चौधरी जी के प्रश्न पर अगर आज समाचार बनता है या आप डिबेट में उसको हिस्सा बना रहे हैं, हमारा कहना है कि नरोत्तम जी मिश्रा जी ने बहुत ठीक बात कही। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अरे कोरोना की इस लड़ाई में हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट से, राज्य सरकार की बजट से आसिफ भाई, अगर उपचार में कोई कमी रह जाती या पैसों को देख करके हम बैठे रहते तो आसिफ भाई सैकड़ों लोग मर जाते, काल कल्पित हो जाते। यहां पर भावताव नहीं देखा जाता है, यहां पर मरीजों की किस प्रकार से जान बची जाए। और इसका प्रमाण तो माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने दे दिया आसिफ भाई आज ही। ठीक, मैं यशपाल जी पर आ रहा हूं आपके पास। और तब जबकि यशपाल जी आप सवाल पूछ रहे हैं कि कुणाल चौधरी ने जो सवाल पूछा, उन्होंने जो सवाल लगाया विधानसभा में, जिसका जवाब आया है, उस पर हम उस वक्त भाव ताव करते तो हमारे साथ कुणाल चौधरी इस वक्त खुद जुड़ गए। कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल भाई, आपका स्वागत है और शुक्रिया भी। शुक्रिया इसलिए कि आज आप अपने गृह जिले के दौरे पर थे, मुझे खबर मिली, लेकिन रिक्वेस्ट पर आप आए हैं और मैं चाहता था कि आपने चूंकि सवाल लगाया है इसलिए आप ही इस डिबेट में कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखें। तो कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल भाई, सबसे पहला सवाल यही है, यशपाल जी की दलील यह है कि जिस वक्त में कोरोना पीक पर था उस वक्त में हमने सबसे पहले व्यवस्था जुटाई, बार्गेन नहीं किया। उस वक्त लोगों की जान बचाना जरूरी था। और नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि 1 अरब 22 करोड़ तो लग गए, और भी ज्यादा लगेंगे तो जनता की जान बचाने के लिए लगाएंगे। आपत्ति कहां है कुणाल भाई? देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से जनता के नाम पे लूटने का एक धंधा इन्होंने बनाया, आप इस बात को समझे कि 8 हॉस्पिटल को लगभग 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 अरब रुपए, करोड़ नहीं 2.25 अरब रुपए दिए जाते हैं। और उसमें 70% पैसा चिरायु और अरविंदो को दिया जाता है, जिसमें लगभग 120 करोड़ रुपए उन्हीं को दिया जाता है। और उसमें आप देखेंगे दुर्भाग्य की बात कि अभी जनवरी और दिसंबर में तो रोज कोई केसेस आए नहीं, तब भी फिक्स चार्ज के रूप में 10-10 करोड़ रुपए दोनों हॉस्पिटलों को दिए जाते हैं। जब मार्च में आपने कोरोना ये लॉकडाउन लगा, अप्रैल की शुरुआत में कोई केसेस शुरू में इतनी तेजी से नहीं बढ़े थे। और उसके बावजूद जब लॉकडाउन का पीरियड था, फिक्स चार्ज के नाम पे लगातार इतना पैसा दिया गया, इसके नाम से जो लूट करी गई, ये एक दुर्भाग्य। ये बात कर रहे हैं, क्या जनता के नाम पे क्या आप लूटने का काम करेंगे? एक तरफ आप काढ़ा पिला रहे हैं 38 करोड़ का, किसको काढ़ा मिला? आपके स्ट्रिंगरों से पूछो, उनको मिला हो तो। दूसरी तरफ आप फिक्स चार्ज के नाम पे, वेरिएबल चार्ज के नाम पे, एक पेशेंट अगर लगभग 7 दिन एवरेज रहा तो आपने 60,000 रुपए, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं, जिस कोरोना का कोई इलाज नहीं, आप कह रहे हैं इसकी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, तो क्या आप 10,000 रुपए रोज का उसका चार्ज देने का काम कर रहे हैं? स्पष्ट है ये एक जनता के साथ जो धोखा करने का काम करा है। और उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश की जनता के नाम से, कोरोना के नाम पे एक बड़ी लूट करी गई। और इस लूट को बचाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए कुछ भी हम करेंगे। क्या जनता के पैसे, ये घर के पैसे लाए थे जो कुछ भी करेंगे? ये जनता के पैसे हैं और जनता के पैसों का हिसाब क्यों नहीं देना चाहिए? ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। तरीके से खाली पड़े आज सरकार। मैं लौट रहा हूं गुलाब भाई, इस पर आपके पास लौट रहा हूं। जयंत तोमर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयंत जी, मुद्दा बड़ा गंभीर इस लिहाज से है कि एक तरफ संवेदनाएं, संवेदनशीलता, तत्परता है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और यह वाजिब भूमिका है। विपक्ष का काम है व्यवस्थाओं को देखना, खर्च देखना, पैसा देखना, भ्रष्टाचार ना हो। एक तरफ सरकार जहां हवाला यह दे रही कि उस वक्त संवेदनशीलता जरूरी थी, मोलभाव जरूरी नहीं था, तो विपक्ष यह पूछ रहा है कि
एक एक मरीज के इलाज के लिए 2-2 लाख रुपए एवरेज के हिसाब से पैसा दिया गया, जब केसेस नहीं आ रहे तब भी पैसा दिया गया। मामला गंभीर हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, हमें ऐसी स्थिति में ये जो स्थितियां बन रही हैं उसमें याद आता है कि 1880 के आसपास हमारे हिंदी के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक कविता के रूप में एक बात कही थी कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यही सब ख्वारी। वो कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजों के राज में सब बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे देश का पैसा बाहर चला जाता है, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि मात्र 2 ही अस्पतालों को 70% बजट का हिस्सा दिया गया है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि चुनिंदा लोगों को ही इसका लाभ कैसे मिला और इतना खर्चा किस तरह से हुआ है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में इस शासनकाल में कोरोना पर नियंत्रण पाया गया और सारी स्थितियां नियंत्रण में रही, ये निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन इस बात ये भी पता लगाने वाली बात है कि इतना बड़ा जो बजट आया 1 अरब 23 करोड़ का, उसको किस तरह से उपयोग किया गया कि या अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उसका एक बड़ा हिस्सा दे दिया गया, तो ये एक चिंताजनक बात है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और वो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की जेब में नहीं जाना चाहिए। ठीक, मैं जयंत जी इस पर लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, ये दूसरा दिन है लगातार, कल काढ़े पर सियासी पारा चढ़ गया था, आपदा में सरकार ने अवसर बना लिया, भ्रष्टाचार किया, ये कल कांग्रेस का बयान था, और आज जो राशि का भुगतान हुआ है अस्पतालों को उस पर विपक्ष हमलावर है। सर, व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे और अगर कोरोना पेशेंट्स ही नहीं हैं उसके बावजूद अस्पतालों को भुगतान किया गया, तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था या फिर सरकार दोबारा से इसे वसूल सकती है? हेलो जी यशपाल जी। हेलो हेलो सर, आवाज मिल रही है आप तक? यशपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक, मैं यशपाल जी के पास जाऊंगा। कुणाल भाई, आपके पास आ रहा हूं। कुणाल भाई, मेरा सवाल आपसे वही है कि कल काढ़े पर सियासी पारा चढ़ा हुआ था और आज अस्पतालों को भुगतान पर कांग्रेस ने हंगामा किया है, कांग्रेस ने सवाल पूछा, आपने खुद सवाल पूछा। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या संवेदनशीलता की जो दलील सरकार दे रही कि उस वक्त मोल भाव की आवश्यकता नहीं थी, और आपने जो एक आंकड़ा दिया, कुणाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक, यशपाल जी अब हमें सुन सकते हैं, मैं कुणाल जी के पास भी जाऊंगा। यशपाल जी, अब आपको आवाज आ रही है? ठीक, कुणाल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जयंत सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो 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 जी, यशपाल जी आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? तो आपको बता दें, मामला पूरा इसलिए दरअसल ये सुर्खियों में आ गया है क्योंकि कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने एक सवाल पूछा, विधानसभा में सवाल लगाया कि कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को कुल कितनी राशि दी गई है। तो उसके जवाब में सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं और सरकार ने बताया आंकड़ों के जरिए कि कुल 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा की राशि निजी अस्पतालों को दी गई है। और इसमें यह भी बताया गया कि 50 लाख रुपए से ऊपर का जो वेरिएबल चार्ज है वो भी अस्पतालों को दिया गया है। कांग्रेस का सीधा सवाल यह है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया। 70% टोटल बजट की राशि अपने चहेते अस्पतालों को दे दी गई। वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयंत जी, कांग्रेस ने जो आंकड़ा बताया, हमने जब कुणाल भाई का बयान सुना तो कुणाल चौधरी ने कहा कि 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लोगों से रकम वसूली जा रही थी और अगर 7 से 8 दिन भी एक व्यक्ति अस्पताल में रहा तो 2 लाख रुपए एवरेज उससे लिए गए। और इसके अलावा जब हमने खबरें देखी उन लोगों की जिन्होंने अपने खर्च पर कोरोना का निजी अस्पतालों में इलाज कराया तो इससे कहीं ज्यादा रकम उन्होंने चुकाई है। तो सरकार घाटे में रही है क्या?
हेलो जयंत सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये सवाल आप ही से था। ठीक, कुणाल चौधरी जी फोन पर है हमारे साथ लगातार। कुणाल भाई, ये सवाल मैं आप पे शिफ्ट कर देता हूं। आप ही ने हिसाब बताया कि 2 लाख रुपए प्रति मरीज के दर से भुगतान किया गया है, 25,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 8 दिन की दर से। मेरा सवाल आपसे यही है, ऐसे बहुत से लोगों की हमने खबरें दिखाई जो 2 लाख रुपए से ऊपर का इलाज अपने दम पर निजी अस्पतालों में उन्होंने कराया था। इस बात को लेकर उन्होंने शिकायत भी की थी। तो 2 लाख की दर से सरकार और मध्य प्रदेश की जनता का पैसा घाटे में गया क्या? स्पष्ट है, जिस प्रकार से लूट सके तो लूट योजना चलिए कि इसमें ये तो सरकार ने दिया, इसके अलावा इंजेक्शन लगाना हो तो जनता से पैसे लिए गए। जब पीक का समय था तब बेड के नाम पे कि भर्ती अगर कोरोना में अगर चिरायु में होना है और आपको होना है तो आपको अलग से उसका चार्ज लिया गया, उसके पैसे अलग से लिए गए। आपने इसमें जो आपदा में अवसर की बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कही थी, पूरी तरीके से आपदा को अवसर समझ के लूटने का काम किया। मेरा तो सवाल ये है कि जब दिसंबर जनवरी में केसेस बिल्कुल नहीं है, कितने केसेस आए मुझे सरकार बताए अभी कि कितने केसेस दिसंबर जनवरी का आए, और जनवरी में जब केसेस तो भी आप जनता को पैसा दे रहे हैं। क्या गया हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए है कि जनता के पैसे को लूटने का काम करे? ये इतने बड़े धर्मांत बनते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मुख्यमंत्री 15 साल रहे, एक हॉस्पिटल वो नहीं करा पाए, हमीदिया में जाके इलाज करा लेते। मैं भी कोरोना पीड़ित हुआ था, मैंने अपना इलाज हमीदिया के अंदर कराया, ना तो कोई 2 रुपए लगे ना कोई चीज लगी, क्योंकि कोरोना का इलाज क्या था, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम सिर्फ आपको 3 दवाइयां देती थी, जिन दवाइयों की कीमत रोज 10-15 रुपए से ज्यादा भी होती होगी, और 2 टाइम का खाना और नाश्ते की कितनी कीमत होती है उस पर। नहीं तो मतलब सरकार ने बढ़िया व्यवस्था की थी ना कुणाल भाई आपके इलाज के लिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये तो हॉस्पिटलों में व्यवस्था रहती है कि आपको अगर रुकना है तो वहां पे क्या बेड, तो इतना पैसा इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को क्यों दिया गया? सवाल इसी बात का है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल को जितना पैसा दिया गया, एक पेशेंट का दिन भर का खर्चा क्या आता है? 100 रुपए प्लेट खाने से ज्यादा क्या 1000 रुपए प्लेट का इन्होंने खाना दिया कि सुबह का नाश्ते का कीमतें देख लो, आप शाम के ब्रेकफास्ट की कीमतें देख लो, इस हिसाब से भोजन दिया गया। ये एक बहस का विषय हो सकता है कि इलाज की दर पर सवाल अब उठ रहे हैं कि इलाज किस दर से दिया गया, उसकी क्या आवश्यकता थी, कितनी रकम खर्च की गई। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैंने आपसे वही सवाल पूछा था जिस वक्त आपसे संपर्क टूटा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या किसी समय सीमा के तहत भुगतान करने की शर्त थी, या फिर जैसा कुणाल भाई कह रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में तो केसेस बहुत कम आए हैं, केसेस कम आ रहे हैं और उसके बावजूद अस्पतालों को भुगतान किया जा रहा है, तो यह पैसा सरकार वापस वसूल सकती है क्या? कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त थी या नहीं? देखिए आसिफ भाई, अनुबंधों के आधार पर ये निजी अस्पताल लिए गए होंगे। निश्चित रूप से कभी भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि बेजा फायदा इस कोरोना की महामारी के समय किसी को जबरिया उसको लाभान्वित कर दिया जाए, ऐसी कोई मंशा नहीं है। अब तो अस्पताल भी कुणाल भाई की भाषा में तो भाजपा कांग्रेस के हो गए, हमारे कौन से चहेते अस्पताल हो गए? कोई अरबिंदो अस्पताल के भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी का है क्या? चिरायु अस्पताल के भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी का है क्या? ये आरोप जो कपोल कल्पित है, इनको तो चाहिए प्रतिपक्ष को मेटर। और देखिए, ये किसी भी प्रकार की जांच करवा ले। आसिफ भाई, सिमस के मामले में भी कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कहती थी, और जब कमलनाथ जी की सरकार आई, आपने कहा तो जांच करवा ले, इसका मतलब अगर जांच की मांग कांग्रेस कर रही है तो जांच होनी चाहिए। जांच होगी यशपाल जी? देखिए, मेरा कहना है कि देखिए आसिफ भाई, जांच के तथ्यों में दम होगा तो निश्चित जांच करवाई जाएगी, अन्यथा इस प्रकार से कुणाल भाई का तो रोज कुछ न कुछ शगुफे होते हैं। ये तो समाचार पत्रों में, मीडिया में बने रहना चाहते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो शिवराज सिंह चौहान कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जनहित का काम था, मरीजों की सेवा करना थी, सेवा का प्रकल्प था। जहां जहां विश्व में बहुत जबरदस्त जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां पर भी प्रदर्शन हुए हैं। आसिफ भाई, मध्य प्रदेश में एक भी अस्पताल में प्रदर्शन नहीं हुआ है। मैं यशपाल जी लौट रहा हूं आपके पास। जयंत तोमर जी, आप सर न्यायाधीश तो नहीं है, मैं भी कोई जज नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस नाते मैं आपसे यह पूछता हूं, 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको, कि जितने पॉइंट्स विपक्ष ने गिनाए हैं, क्या मजबूत जांच के लिए उन तथ्यों को, उन पॉइंट्स को आप सक्षम पाते हैं? जांच के काबिल है यह मामला? विपक्ष ये कह रहा है कि कोरोना के मद में जितनी धनराशि गई है उसका 70% मध्य प्रदेश के मात्र 2 अस्पतालों को गए हैं, एक भोपाल का है, एक इंदौर का है।
तो ये तो निश्चित रूप से जांच का विषय है कि इतने अस्पताल वहाँ पे हैं, पूरे प्रदेश में अच्छे अस्पताल हैं, गिने चुने अस्पतालों को ही क्यों गया, और खासतौर पे ये एक मसला तो है ही, और साथ साथ में ये जो काढ़ा पिलाया गया है और किनको काढ़ा मिला है और किस दर में ये इतने 30 करोड़ का काढ़ा कहाँ किसने पी लिया, ये भी जांच का विषय है। 50 करोड़ रुपए एक अलग मद में है वेरिएबल चार्ज के रूप में। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से जांच के दायरे में है। इसमें इतना काढ़े महंगा पर भी इलाज अब तो इसमें मसला आ गया बताया गया है। और कल उसमें जब हम क्या- काढ़े पर डिबेट कर रहे थे सर, तो फेसबुक पर, ट्विटर पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट लिखने शुरू कर दिए थे कि हम इस जिले से हमें काढ़ा नहीं मिला, हम इस जिले से हमें काढ़ा नहीं मिला। खैर, अब मुझे नहीं पता काढ़े की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन अगर काढ़ा नहीं मिला है तो वो यशपाल जी से संपर्क कर सकता है या फिर वो सरकार से भी संपर्क कर सकता है। सरकार संवेदनशील है, काढ़ा जरूर पिलाएगी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। बहुत धन्यवाद आपका यशपाल जी, कुणाल जी, जयंत जी, बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए।